पिछले 5 सालों में यहाँ हमारे तीर्थ भैया देवदास बन के रह गए। मतलब लिटरली पूरे इंदौर की दारू ही गटक ली। और सुमन वहां गुलछर्रे उड़ा रही थी। आप वो क्या कह रही थी? भगवान जी थैंक यू, मेरी सुमन वापस आ गई किसी और के बच्चे के साथ। देविका भाभी! अरे तीर्थ भैया मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अब मैं सच ही तो कह रही हूँ। आप ही बताइए, आप मिले थे ना ऋषि के बाप से? ऋषि का बाप? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि ऋषि आपका पोता नहीं है, वो इस घर का चिराग नहीं है। वो सीएम के बेटे विक्रम चौहान का बेटा है। क्या एंट्री मारी थी, बिल्कुल हीरो की तरह आया था पुलिस स्टेशन में और उस बच्चे और बच्चे की मां को अपने साथ ले गया। और ये जीरो आई मीन साइड हीरो ये बस देखते ही रह गए थे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। सुमन दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसके गले में तो मंगलसूत्र भी नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम जरूर। अरे जागिए सासू माँ जागिए, कौन से जमाने में रह रही हैं? ये 1920 नहीं है, जमाना बदल चुका है। आजकल लोग शादी के बिना ही बच्चा पैदा कर देते हैं। ये मंगलसूत्र ना सब कुछ होता ही नहीं। बस! एक शब्द भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शब्द भी नहीं। अब जब अपना ही पैर कांटों से खरोच दो तो इसमें बिल्ली का क्या दोष? लड्डू, दी मुझे तो टोटल कंफ्यूजन हो रही है कि आप इतनी खुश क्यों हैं? चलो अगर वो ऋषि विक्रम का बेटा हुआ भी तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तीर तो अभी भी वो सुमन के प्यार में दीवाना बना फिर रहा है। कट्टू तू ना बस हमेशा कंफ्यूज ही रहे। यार भगवान ने अक्ल दी, कभी इस्तेमाल भी कर लिया कर। जंग लग जाएगी। जरा दूर की सोच। अगर ऋषि इस घर का वारिस होता तो जायदाद बढ़ जाती, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मेरी रेवा ही जायदाद की वारिस है। एंड तू भी खुश हो कट्टू। अगर ऋषि विक्रम का बेटा है तो तीर्थ और सुमन कभी एक नहीं होंगे। चलो मान लो कि वो दोनों एक नहीं होंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तीर्थ मेरा हो जाएगा ना दी। 5 साल से तीर्थ के आगे पीछे घूम रही हूँ, लेकिन मुझे क्या मिला? टेंगा। अगर इस बार मेरी शादी तीर्थ से नहीं हुई ना दीदी तो आप देख लेना। आपको याद है ना कि आपके सारे राज सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। इसीलिए आप ना ये बर्तन बजाना, लड्डू बांटना, उस पे कंसंट्रेट मत करो और मेरी शादी पे कंसंट्रेट करो दी। जैसा आपने प्रॉमिस किया था ना, बिल्कुल वैसा, समझी? मेरी जान को चोट पहुंचाई ना देविका मित्तल, अब तेरी जान की बारी। पीठ तूने मारी थी, लेकिन उसका जवाब पत्थर से दूंगी मैं। ये क्या किया? दिमाग खराब है क्या? सनक गई है क्या? पूरी तरह से लग गई हूँ। नीचे आ देविका मित्तल, आज बात होके रहेगी। तू रुक। क्या हुआ? रेवा, फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ बेटा। संभल के। देविका मित्तल,
पत्थर कैसे मारा? दिखाओ या बताओ। और हिम्मत की बात करे तो वो तो फूट फूट के भरी है मुझ में। तुमने जो आज किया है ना, मेरे ऋषि को तकलीफ पहुंचाई ना, एस्थमा अटैक के टाइम उसको इनहेलर से दूर रखा, इतनी गिरी हुई हो तुम। पहली बार आज मैंने उसकी आंखों में डर देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब उस डर की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे ऋषि को दर्द दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्यारी सी चीज का खून बहाया। अब बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे ऋषि के हर दर्द की कीमत तुम्हें तो चुकानी पड़ेगी, तुम्हारी प्यारी चीज को चुकानी पड़ेगी। सुन लिया रेवा तुमने? क्या कह रही हैं तुम्हारी सुमन चाची? तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बात कर रही है। तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं हूं मैं, क्योंकि क्या है ना, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना तो पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कीचड़ साफ करने वाला खुद कीचड़ बन जाए, कीचड़ की तरह। क्योंकि मैं कीचड़ में खिला हुआ वो कमल का फूल हूं जो अपनी आसपास की गंदगी के बाद भी खुद साफ रहता है। मेरी लड़ाई तुमसे है, एक बेचारी बच्ची से नहीं। लेकिन हाँ, अब जरा बच के चलना, क्योंकि मेरे ऋषि को दर्द देने की जो सजा तुम्हें मिलेगी वो उतने ही आंसू रुलाएगी तुम्हें, जितने आज मैंने अपने ऋषि को देखकर रोए हैं। कट्टू भी तो तुम्हारी बेटी है ना? हाय कट्टू, मेरी पहली औलाद, मेरी बेटी कट्टू कट्टू कट्टू। तो कट्टू, अब तैयार हो जाओ अपनी माँ की हर गलती की सजा भुगतने के लिए। तुम ऑलरेडी मेरा सर फोड़ चुकी हो, और ज्यादा क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तुम्हारी जिंदगी से हर खुशी, हर सुख, हर सपना सब बर्बाद कर दूंगी। तुम बस आगे देखती जाओ क्या हो रहा है। इतने सालों से जो इस घर में चिपकी बैठी हो ना, यूं बाहर फेंकवाती हूँ, फिर बात करेंगे। कहाँ है तुम्हारा वो नेता? चाचू घर पे नहीं है अभी चाची। ठीक है, वो आएगा तो कहना सुमन इंदौरी ने बुलाया। बहुत बात करने का शौक है ना, आए बात करे, अभी सारे शौक निकालती हूँ मैं उसके। दीदी वो कचरा आंटी क्या बोल के गई? मुझे घर से निकलवा देगी, वो धमकी देकर गई है। दी रिलैक्स कट्टू, मेरी तरफ देख। तू मेरी बेटी है, मेरा पहला बच्चा है तू। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उस सुमन ने मुझे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जो 5 साल में नहीं हुआ ना, वो अब होगा। मैं तुझे इस घर का परमानेंट मेंबर बना के रहूंगी। और देखना, तुझे इस घर से कोई भी निकाल नहीं पाएगा। उस सुमन इंदौरी की एंट्री की गुंजाइश भी मैं इस घर में बंद करा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए।
छोड़ मेरा क्या। नहीं भैया, मैं आपको फिर से नहीं पहने दूंगा। अखिल, मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। नहीं भैया। मार लीजिए। अगर आपका गुस्सा मुझे मारने से उतर जाता है तो मार लीजिए ना भाई। वैसे भी तो मुझे आदत है थप्पड़ खाने की, कभी देविका भाभी से, कभी जिंदगी से। भैया, इस शराब की लत ने मेरी पूरी जिंदगी खराब की है। मैं आपकी भी जिंदगी इसकी वजह से खराब नहीं होने दे सकता। मुझे सालों लग गए इस ड्रग्स और शराब के नशे से बाहर निकलने में। मैं वापस आपको उस नशे में जाते हुए नहीं देख सकता। भैया, अब ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। नहीं अखिल, ये बर्बाद होने का वक्त है। अब मेरी लाइफ में रह क्या गया है? सब कुछ तो खत्म हो गया है यार। तुझे पता है अखिल, जब मेरी सुमन लौटी थी ना, मेरे दिल में एक उम्मीद जगी थी। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई। अब कोई जीने का कोई रीजन रहा नहीं है यार। सब खत्म हो गया, सब। अब सीएम का बेटा, ऋषि का बाप, सुमन का। आपसे बेहतर सुमन भाभी को और कौन जानता है? देख भैया, आपको लगता है कि सुमन भाभी ऐसा कर सकती है? आपको ऐसा लगता है कि सुमन भाभी के दिल में कोई और है? सुमन भाभी के दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जगह है भैया। आज मैं अपना एक सच बताती हूँ। मैंने आपको प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार है। भैया, अपनी आंखों पे यकीन मत कीजिए, भाभी के दिल पे कीजिए। जाकर पूछिए कि सच क्या है। देविका भाभी को गलत साबित कीजिए भैया। वो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहती आखिर, मुझसे बात क्या करेगी? भैया आप अरे वाह, क्या? ठीक है भैया, आपके सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। सुमन भाभी ने खुद आपको मिलने के लिए बुलाया है। चाय चाय चाय, सुमन इंदौरी की स्पेशल चाय, तुलसी पुदीने और अदरक वाली चाय। लीजिए मैडम। थैंक यू। आज मेरा ऋषि जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, आप आ जाते हैं मुझे बचाने, मेरी मदद करने। कभी कभार तो ये समझ नहीं आता आपके एहसान चुकाऊंगी कैसे। चाय पी के देखो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अगर कड़वी भी लगे ना तो स्माइल करना और चुपचाप पी जाना, हिसाब बराबर। दैट्स इट। ठीक है। ध्यान से, गरम है। चाय नहीं, तुम्हारा दिमाग। जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसके घर घुस के उसको अपने घर आने को बुला दिया। जिस सुमन को मैं जानता हूं, वो कभी भी गर्म दिमाग से फैसले नहीं लेती। तो बताइए मिस इंदौरी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ठंडी या गर्मी? कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं आप मुझे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से समझता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो। विक्रम, मैंने तीर्थ मित्तल को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि सुमन, ताकि वो सीधा मेरे जाल में आके फंस जाए। सुमन, कौन है ये? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। कौन है ये? तुमसे मतलब? तुम्हारा हर मतलब मुझसे है, समझी तुम? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? ऋषि को चैंपियन क्यों बोल रहा था?
उससे ये गले क्यों मिल रहा था, इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था? तुम्हारा हाथ पकड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो हक तुम 5 साल पहले खो चुके हो, तीर्थ मित्तल। तुझसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी सुमन से बात कर रहा हूं। तो तू बाहर। सुन ले, समझ ले, देख ले क्या बोल रही है, दिमाग में डाल ले अपने। वो क्या है ना, जब हीरो हीरोइन बात कर रहे होते हैं ना, तो साइड आर्टिस्ट को पीछे खड़े होकर ताली मारनी होती है, डायलॉग नहीं। तो सुमन की लाइफ का हीरो मैं हूं, याद रखियो। तुझे क्या लगा ये मसल बनाएगा और पुलिस स्टेशन में यूं चला आएगा तो हीरो बन जाएगा? तू जीरो है। जीरो वो नहीं, तुम और तीर्थ मित्तल। जानना चाहते कौन है ये? नहीं बताऊंगी। और विक्रम सही कह रहे हैं, कोई भी सवाल पूछने का हक तुम 5 साल पहले खो चुके हो। तुम मेरा विक्रम ऋषि का जो भी रिश्ता है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, मेरे ऋषि का तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है। चल निकलो। क्या लगा था तुम्हें? तुम जिस मोड़ पे मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं वहीं पर खड़ी रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी राह तकते हुए। सॉरी तीर्थ मित्तल, वो जमाने गए। ये सुमन इंदौरी का जमाना है। इस जमाने में लड़कियां जानती अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, जानती अपनी खुशियों को कैसे अपने हाथ में लिया जाता है। तुम्हारी तरह ना अपना जीवन बर्बाद नहीं किया मैंने। अपना जीवन, अपनी खुशी अपने हाथों में ली। एक नए रंग से रंगा है मैंने अपने जीवन को, और उस रंग में ना दूर दूर तक तुम्हारा साया भी नहीं। तुम तो छोड़ दो। और हाँ, रही बात जीरो होने की, तो वो तो तुम हो ही। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तक कृतिका को लटकाया हुआ तुमने, ना उससे रिश्ता तोड़ा ना जोड़ा। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं ना तुम में कुछ भी करने की। क्योंकि तुम्हारी सारी हिम्मत तो शराब में डूब के मर चुकी है। एक बात याद रखो, अब मेरे जीवन में किसी भी कमजोर इंसान की जगह नहीं है तीर्थ मित्तल। ये विक्रम ताकत है मेरी, बहुत बहुत स्पेशल है ये मेरे लिए। इसलिए अब तू निकल।